हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज विलियन लेसन का क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है 12 ग्राम ग्लूकोज 12 ग्राम ग्लूकोज, ये स्मॉल डब्ल्यू दिया है। ग्लूकोज का कोई सूत्र बताएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 को 100 ग्राम जल में कैपिटल W बराबर 100 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक, ये विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है। विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सी है। 34 डिग्री सी है। मोलर उन्नयन स्थिरांक Kf की गणना करनी है। मोलर अवनमन स्थिरांक मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है। अच्छा, तो ये बताएगा जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सी होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सी। जो जल होता है वो 100 डिग्री सी पर उबलता है। ठीक, तो देखिए क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन जो होता है उसको हम डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? सूत्र विलयन का क्वथनांक माइनस जल का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक दिया है 100.34 डिग्री सी माइनस जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सी, तो ये आ जाएगा 0.34 डिग्री सी। ठीक, अच्छा, जो ये ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180। कितना होता है? ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180। ग्लूकोज का अणुभार से याद रखोगे 180 होता है। ठीक, इसके बाद सूत्र होता है अणुभार के लिए, सूत्र होता है 1000 गुणे Kf गुणे स्मॉल w अपान कैपिटल W और डेल्टा टीवी। ये एक सूत्र होता है। देखिए हमें Kf का मान निकालना है, तो Kf बराबर क्या होगा? ये सारी चीजें इधर आएगा तो क्या बनेगा? Kf बराबर हो जाएगा m गुणा कैपिटल W गुणे डेल्टा टीवी अपान 1000 और गुणे स्मॉल w। देखिए स्मॉल m का मान है 180, कैपिटल W है 100 ग्राम और डेल्टा टीवी है 0.34 अपान 1000 और स्मॉल W का मान है 12। देखिए 1 2 3 कैंसिल हो गया, 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। 2 से काट देंगे 10 मनाओ 2 अक्कम 2 214 गुणा कर लेंगे तो 17 तियां 51। कितना आ जाएगा? 0.51। तो जो विलयन है या विलयन का मोलर अवनमन स्थिरांक मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना होगा? 0.5 है। समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है 6 ग्राम यूरिया। क्वेश्चन नंबर 28 है 6 ग्राम यूरिया, ये स्मॉल W दिया है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2। और जो यूरिया होता है इसी का अणुभार जो है वो 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। निकाल लेना, 60 आएगा। ठीक, 200 ग्राम जल में कैपिटल W बराबर 200 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे हम डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। तो डेल्टा टीवी क्वेश्चन मार्क हो गया। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है, मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb का मान ज्ञात करना है। और Kb का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम
प्रति मोल। ठीक, हाँ देखिए सूत्र क्या होता है भैया, m बराबर 1000 गुणे kb गुणा स्मॉल w अपान डेल्टा tb और गुणे कैपिटल W। m का मान कितना है 60, 1000 kb है 0.52, स्मॉल w है 6 और डेल्टा tb क्वेश्चन मार्क, कैपिटल W है 200। तो ये जीरो कैंसिल, 1 2 कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल हो गया, 2 से काट देंगे, 0.2 4 और 2 6 12। तो डेल्टा टीबी आ जाएगा 0.26 डिग्री सी और या 0.26 केल्विन। ठीक, तो विलयंत में जो उन्नयन होगा या क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो कितना होगा 0.26 केल्विन होगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है 7.9 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 29 है 7.9 ग्राम, 7.9 ग्राम पदार्थ को, ये स्मॉल w है, पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर, ये कैपिटल W हो गया, घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सी की कमी होती है। हिमांक में जो कमी होती है या हिमांक में जो अवनमन होता है उसे हम डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। तो डेल्टा टीएफ का मान दिया है 1.2 डिग्री सी। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है और जल का मोलर अवनमन स्थिरांक, जल का मोलर अवनमन स्थिरांक कितना है 1.86 दिया हुआ है। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक जो है Kf बराबर 1.86 दिया हुआ है। ठीक, देखिए m बराबर सूत्र क्या हो जाएगा 1000 गुणे Kf गुणे स्मॉल w अपान डेल्टा Tf गुणे कैपिटल W। Kf का मान है 1.86, स्मॉल w का मान है 7.9, डेल्टा Tf का मान है 1.2 और कैपिटल W है 75। हाँ, इसके बाद क्या होगा, देखो दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2 अंक बाद दशमलव और 2 जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 का 6। 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 5 से काट देंगे इसको, कितना आएगा 5 एकम 5, 2 पचम 25। तो कितना बचेगा 31 गुणे 7 9 बटे 15। गुणा कर लेते हैं 7 9 और 31, 1 से गुणा करेंगे यही रहेगा, 3 9 27, 2 हाथ से लगा, 3 से 21 2 23 9 7 7 14 3 9 1 4, कितना आ गया 24 49 बटे 15। 15 से भाग कर देते हैं, 15 कम 15, 24 से 15 गया 9, 94 हो गया और कितना बचा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और कितना बचा 90 हो गया, 4 बचा 49 हो गया और 15 दिया 45, फिर 4 बचा, दशमलव लगा लिया 40 हो गया और 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90। तो कितना आ जाएगा लगभग 163.26 आ जाएगा। तो जो विलेय पदार्थ होगा उसका अणुभार कितना होगा 163.26 होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, एक पदार्थ के 1.9 ग्राम को
0.35 डिग्री सी पाया गया। पदार्थ के अनुभार की गणना करनी है और जल के लिए ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक का मान है 18.6। देखिए ये दिया है जल के लिए ग्राम अणुक दिया है। जब ग्राम अणुक दिया होता है तो उसको हम कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। तो अब की बार क्या दिया हुआ है? जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक दिया हुआ है। और ये तीसरे क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें दिया था मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक, तो याद रखना है मोलर और मोलर दोनों में अंतर होता है। ठीक, देखिए विलयन का हिमांक कितना है? अच्छा, कोई ये बताएगा कि जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सी। जल कितने पर जमता है? 0 डिग्री सी पर। ठीक, तो क्वथनांक में कितना अवनमन होगा? हिमांक में कितना अवनमन होगा? डेल्टा टी बराबर सूत्र क्या बनेगा? जल का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। जल का हिमांक कितना दिया है? 0 डिग्री सी माइनस विलयन का हिमांक है माइनस, तो प्लस हो जाएगा 0.35 डिग्री सी। कितना आ जाएगा? 0.35 डिग्री सी। ठीक, और m पूछ रहा है तो सूत्र क्या बनेगा? m बराबर, देखिए जब मोलर कहता है या ग्राम अणुक होता है तो m बराबर सूत्र होता है 100 गुणे स्मॉल w अपान डेल्टा टी गुणे कैपिटल W। ये सूत्र होता है। ठीक, याद रखना मोलर में कितना होता है? 100 और मोलर में कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। यहाँ पर 1000 होता है तो बन जाएगा 100 और kf का मान है 18.6, स्मॉल w का मान 1.9 और डेल्टा tf का मान निकाला है 0.35, कैपिटल W का मान 128। क्या होगा? देखिए ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है और 2 अंक बाद ये दशमलव कैंसिल हो गया तो 4 से काट देते हैं। 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 × 12, 2 × 8 और 2 × 9 18, 2 × 3 6। ठीक, ऊपर गुणा करते हैं। 19 3 होता है 57, हंस लगा 5 और 19 नामा कितना होता है? 19 नामा 171। 171 और 5 होता है 176 और ये 2 जीरो बटे 35 और 64 की गुणा करते हैं। 5 × 20, 5 × 30, 2 32, 3 × 12, हंस लगाए 4 18, 19 0 2 2 4 19 3 22। कितना आ जाएगा? 22 40 और 0 0 कैंसिल। 2 से काट लेते हैं। 112, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6 और 2 5 10। 112 से भाग करते हैं 88 35 तो कितनी बार चला जाएगा? पहले 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14, 11 37 77 और 78। 2 13 हो गया, 13 से 4 गया 9, यहाँ बचा 7, 2 17 और 17 से 8 गया 9 और उतार लिया 5 तो 8 बार चला जाएगा तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और 11 8 88 और 1 89। 2 15 से 6 गया 9, यहाँ बचा 8, 2 18, 18 से 9 गया, दशमलव लगा लिया 0 आ गया। फिर से ये 8 बार चला जाएगा तो लगभग आ जाएगा 78.8। तो उस पदार्थ का अनुभाग कितना आ जाएगा? 78.8 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। ये चीज याद रखना, जब क्वेश्चन में ग्राम अणुक दिया होगा तो मोलर होता है। क्या होता है? मोलर। अब मोलर वाली कंडीशन में यहाँ पे जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है? 100 इंटू में होता है
अगर यहाँ पर मोलर दिया होता, क्या दिया होता, मोलर, तो यहाँ पर 100 के स्थान पर 1000 होता। ठीक, ये चीज याद रखोगे। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी पदार्थ के 15 ग्राम, कोई एक पदार्थ दिया है जिसका 15 ग्राम है, 15 ग्राम को जल के 150 ग्राम में घोला गया है। हिमांक में 1.2 डिग्री सी का अवनमन होता है। हिमांक में जो अवनमन होता है उसे डेल्टा टीएफ कहते हैं। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.2 डिग्री सी हो जाएगी। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, m पूछ रहा है, और जल का मोलर अवनमन स्थिरांक, अब की बार क्या दिया हुआ है, जल का मोलर अवनमन स्थिरांक कितना होता है, 1.86 दिया हुआ है। देखिए, तो वही सूत्र अपना m बराबर अब की बार 1000 हो जाएगा, क्योंकि मोलर कह रहा है। तो 1000 गुणे kf गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीएफ गुणे कैपिटल W। मान लगाते हैं 1000, kf का मान है 1.86, स्मॉल w है 15, डेल्टा टीएफ है 1.2, कैपिटल W है 150। देखिए, जीरो लगा लिया, अब दशमलव के बाद अंक बराबर हो गया, तो ये दशमलव और ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 1 2 1 और 2 कैंसिल हो गया, 0 15 और 15 कैंसिल हो गया, 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 का 6, ओ सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 6 तिया 18। अब क्या आएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। तो उस पदार्थ का अनुभाग कितना आएगा, 155 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल क्या होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र ये होता है, ये अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। ये अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, और इसी को हम विगेनर भी कहते हैं, विगेनर भी कहते हैं। ठीक, कह रहा है एसिटिक अम्ल के हिमांक की गुप्त ऊष्मा, हिमांक की गुप्त ऊष्मा दिया है 44.7 कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। इसके हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक kf की गणना करनी है। यदि एसिटिक अम्ल का हिमांक T दिया हुआ है 16.6 डिग्री सी। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करते हैं, 273 जोड़ देंगे, तो 0.6 और 6 और 3 हो गया 9 और 27 और 1 28, तो 289.6 केल्विन आ जाएगा। ठीक, और R का मान देखो, R का मान कैलोरी के पद में क्या होता है, 1.99 होता है। इसको हम लगभग 2.0 मान सकते हैं, लगभग 2 मान सकते हैं। 1.99 है, इसको हम लगभग 2 मान लेंगे। 2 कैलोरी प्रति डिग्री और प्रति मोल होता है। ठीक, तो देखिए kf के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है R, ये हिमांक के लिए दिया है, RTF² अपॉन 1000 LF, क्या होता है
एफ बराबर होता है आर टी एफ स्क्वायर अपान 1000 एल एफ। एल एफ क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। ये एसीटी कम की गुप्त ऊष्मा दी है। ठीक। आर का मान दिया हुआ है 2 और टी एफ है 289.6 अपान 1000 और एल एफ का मान है 44.7। ठीक। इसकी गुणा भाग करेंगे तब कितना आ जाएगा? लगभग कितना आएगा? करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 3.75। कितना आ जाएगा? तो जो एसीटी कम है इसका अवनमन स्थिरांक कितना आएगा? लगभग 3.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग 3.75 आ जाएगा। ठीक। तो जो ये आर है, आर का मान कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल जो दिया हुआ ये याद रखना। कैलोरी में आर का मान कितना होता है? 1.99 या 2 भी कह सकते हैं। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पदार्थ के 0. क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पदार्थ के 0.36 ग्राम 0.36 ग्राम को स्मार्ट डब्ल्यू दिया है 25.5 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। कैपिटल डब्ल्यू हो गया, बेंजीन में घोला गया है। बेंजीन का हिमांक 0.4 डिग्री सी घटा है। हिमांक में जो कमी या हिमांक में जो अवनमन होता है उसको क्या कहते हैं? डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं उसको। ठीक। इसके बाद कह रहा है पदार्थ के अनुभाग की गणना करनी है और बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक जो दिया है 5.15 दिया है। 5.15 दिया हुआ है। देखिए m बराबर सूत्र क्या होता है? 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू। कितना आ जाएगा? 1000 के एफ का मान है 5.15 और स्मॉल डब्ल्यू का मान है 0.36, डेल्टा टी एफ है 0.42 और कैपिटल डब्ल्यू है 25.5। तो देखिए ये 2 अंक बाद दशमलव कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 लगा लिया, 2 अंक बाद ये दशमलव, 2 अंक बाद ये दशमलव कैंसिल हो गया, 0 और 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटते हैं 25, 5 एकम 5, 5 से काटते हैं 5 एकम 5, 0 लगा लिया और 15, 6 से काट देते हैं 6 7 42 और 6 36। अब क्या करते हैं? ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 3 18, 6 एकम 6 और ये 2 0 बटे 7 एकम 7 और 7 गुना 35। 357 से भाग करेंगे 618 डबल 0 तो कितनी बार जाएगा? पहले तो एक बार जाएगा 357, 8 से 7 गया 1 और दहाई यहाँ हुआ 11, 11 से 5 गया 6, बचा 5, 5 से 3 गया 2, उतार लिया 0। अब कितनी बार चला जाएगा? अब चला जाएगा 8 यहाँ 24, नहीं जाएगा 8 बार 7 बार ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 49 और 49 आ गया और 7 35, 4 39, यहाँ से लगा 3 और 7 क्या है 24, 10 से 9 गया 1, या बचा 0, दाई 10, 10 से 9 गया 1, या बचा 5, 5 से 4 गया 1 और उतार लिया 0। तो ये लगभग 3 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? लगभग 173 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग 173 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
13.6 ग्राम को, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को, स्मॉल w हो गया, ग्राम को 20 ग्राम जल में घोला गया है। 20 ग्राम जल में, ये कैपिटल W हो गया, 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 3.7 डिग्री सी की कमी हुई। हिमांक में जो कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा TF कहते हैं। हिमांक में जो कमी होती है, पदार्थ का अनुभार निकालना है, पदार्थ का अनुभार क्वेश्चन मार्क, और जल के लिए मोलर अवमन स्थिरांक जो है Kf 1.863 किलोग्राम प्रति मोल केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए m बराबर सूत्र क्या होता है, बार बार वही फार्मूला, 1000 Kf स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tf कैपिटल W। 1000 Kf का मान है 1.863 और स्मॉल w का मान 13.6 अपॉन डेल्टा Tf का मान 3.7 और कैपिटल W का मान 20। अब देखिए कितना आएगा, ये दशमलव और ये दशमलव कैंसिल हो गया। देखिए 3 अंक के बाद दशमलव और ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये इसकी गुणा भाग जब करेंगे कितना आएगा, इसकी गुणा आएगी 342.3 आ जाएगा। इसका जो हल आएगा वो कितना आएगा, 342.3 आ जाएगा। ठीक, तो हम अगर चाहें तो केवल 342 ही लिख सकते हैं। और किस पदार्थ का अनुपात 342 होता है, किस पदार्थ का अनुपात 342 होता है, वह पदार्थ सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज होता है। और जो सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। और इसके बाद इस लेसन का लास्ट सवाल बचा है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी पदार्थ के 0.2 मोल मोलर, ये मोलरता दी हुई है 0.2 और कह रहा है विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक दिया हुआ है। विलयन का जो हिमांक है -0.37 डिग्री सी है, -0.37 डिग्री सी है। पूछ रहा है जल का मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक निकालना है, Kf निकालना है। देखिए बहुत छोटा सवाल है। सबसे पहले हम जल का हिमांक लिखते हैं। जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सी। कितना होता है, 0 डिग्री सी होता है। इसके बाद डेल्टा Tf बराबर सूत्र होता है जल का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, माइनस विलयन का हिमांक, माइनस विलयन का हिमांक। जल का हिमांक दिया है 0 डिग्री सी, माइनस विलयन का हिमांक है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 0.37 डिग्री सी आ जाएगा 0.37 डिग्री सी। ठीक, इसके बाद फार्मूला होता है डेल्टा Tf बराबर Kf गुणे मोलरता। क्या होता है, Kf गुणे मोलरता होता है। ठीक, Kf बराबर सूत्र होता है डेल्टा Tf बटे मोलरता, मोलरता। डेल्टा Tf का मान दिया है 0.37 बटे 0.2, 0 लगा लिया और ये दशमलव कैंसिल हो गया। इसको जब 20 से भाग करेंगे तो 20 × 20 कितना बचा, 17 बचा, दशमलव लगा लिया 170 हो गया। और 20 80 होता है 160 बचा 10, दशमलव लगे हुआ है 100 आ गया और 20 × 100 तो कितना आ जाएगा, 1.85 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आ जाएगा।
जाएगा। तो जल का मोलर अवनमन स्थिरांक होगा 1.85 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आ जाएगा आंसर। ठीक, सबको समझ में आ गया? यस। नोट कर लीजिए। इसके बाद सभी लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके बाय।